कश्मीर के शोपिया में शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का हाथ है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट उमर के 6 हत्यारों की पहचान हो गई है। पुलिस की शुरुआती छानबीन में पता चला है कि गियास उल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजबुल आतंकियों ने लश्कर और हिजबुल के कुछ और आतंकियों की मदद से लेफ्टिनेंट उमर को किडनैप किया। शोपिया के कोर्ट कॉम्प्लेक्स से पिछले दिनों सुरक्षा बलों से जो हथियार लूटे गए थे, उन्हीं में से एक इंसास राइफल का इस्तेमाल लेफ्टिनेंट उमर की हत्या में किया गया। हत्या से पहले लेफ्टिनेंट उमर के टॉर्चर से सेना ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की ट्रिपल तलाक पर सुनवाई का दूसरा दिन है। कल हुई सुनवाई में इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 तलाक पर्सनल लॉ का मामला है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। पर्सनल लॉज पर उनको आर्टिकल 14, 15, 21 पर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये व्यू लेते हैं तो उसके बाद जाहिर है उनको फिर टेस्ट ट्रिपल तलाक भी पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ है। वहीं अदालत में अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा कि 3 तलाक का मामला नारी न्याय, सम्मान और समानता का है और सरकार मानती है कि 3 तलाक असंवैधानिक है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता। क्या भारत के संविधान में आज 70 साल के बाद ऐसी महिलाएं रहेंगी जहाँ महिलाओं के मौलिक अधिकार हैं? क्या आपको कहा गया तलाक 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 और आपका जीवन बर्बाद? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करते हुए कहा था कि अदालत पहले तय करेगी कि ये मामला मौलिक अधिकार का है या नहीं, और अगर 3 तलाक धर्म का मामला हुआ तो अदालत दखल नहीं देगी। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक ऑडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि मायावती ने हर पार्टी उम्मीदवार को पैसा वसूली का टारगेट दिया था। आके बात करना, मेरे से बात नहीं करो टेलीफोन पे, मेरा टेलीफोन टेप होता है। इधर रेजिडेंस पे बुलाओ और सब अपना हिसाब किताब लेके आए। मैं कहता हूँ हाँ, उनको बोलो अपना, क्योंकि हमें मेंबरशिप का राउंड अप करना है, सारा हिसाब किताब। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि चुनाव से पहले उनसे भी 50 करोड़ की डिमांड की गई थी। जवाब में मायावती ने नसीमुद्दीन को ब्लैकमेलर करार दिया। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है। नसीमुद्दीन ने दावा किया है कि उनके पास मायावती के ऐसे 150 टेप है, बहुत जल्द कुछ और रिलीज करेंगे। इससे पहले नसीमुद्दीन ने आरोप लगाया था कि मायावती ने यूपी चुनाव हारने के बाद मुसलमानों को गद्दार कहा था। इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहाँ तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे, मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी, आप ये जो बोल रही ठीक नहीं बोली, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने कहा ले लीजिए। आज ईवीएम विवाद और चुनाव सुधार को लेकर आयोग ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। बैठक के दौरान आयोग ईवीएम का डेमो देगा, साथ ही राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की खुली चुनौती भी देगा। आम आदमी पार्टी जो चैलेंज किया हुआ है, आके दिखा दे। आधा कह रहे हैं 30 सेकंड में कर सकता है, जो भी सेकंड है, कि आप 1 मिनट 1 घंटा टाइम दे देंगे, बिना खोल के उसको टैंपर करके दिखा दें, हम मान जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग जल्द ही वीवीपैट के इस्तेमाल को जरूरी बनाने का फैसला कर सकता है। वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनों में वोट देने के बाद 7 सेकंड के लिए एक पर्ची निकलती है, जिसमें मतदाता ये देख सकता है कि उसका वोट किस पार्टी को गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ईवीएम को लेकर नया रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर पार्टी ने कहा है कि ईवीएम से उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें वीवीपैट जुड़ा होना चाहिए। ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट लगा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन खत्म करके पुराने बैलेट पे जाइए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट लगा दीजिए। आम आदमी पार्टी के निकाले गए विधायक कपिल मिश्रा ने कहा है कि जब तक एपी अपने 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करती है, तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। क्या इन विदेशी यात्राओं के डिटेल देश की जनता को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? जब तक ये डिटेल सार्वजनिक नहीं होंगे, मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। कपिल मिश्रा ने आज टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने बयान दर्ज कराए। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर 400 करोड़ के टैंकर घोटाले की जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। जिधर भी आरटीआई लगाइए, एक ऐसा भ्रष्टाचार दिखता है
कि लोगों को अपनी आंखों पे और कान पे भरोसा नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल जो इतनी नैतिकता की दुहाई देते हुए आए थे, ये उनके सरकार के भ्रष्टाचार है। सिद्धांतों की और ईमानदारी की दुहाई देने वाली ये पार्टी आज इसका असली चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आ रहा है। कपिल मिश्रा ने यह ऐलान भी किया है कि वो 14 मई को केजरीवाल सरकार के खिलाफ 3 नए खुलासे करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के अपने श्रीलंका दौरे में आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस महोत्सव में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। पीएम कोलंबो के बाद कैंडी में पवित्र स्थान दलारा मलिदा भी जाएंगे। वो दिकोया में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गुरुवार को श्रीलंका पहुंचने पर पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर अगवानी की। 2 बच्चों ने भी पारंपरिक अंदाज में पीएम का स्वागत किया। पीएम ने एक बच्ची से उसका नाम भी पूछा। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रीलंकाई पीएम के साथ कोलंबो के गंगार माया मंदिर पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग पर चर्चा होगी। Visit of Prime Minister to Sri Lanka assumes importance because it's a reflection of our common Buddhist heritage that we share, and our Buddhist linkage spans over centuries. किसानों को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राव साहेब दानवे के बयान पर विवाद हो गया है। जालना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तुअर दाल की खरीद को लेकर किसानों की परेशानी दानवे के सामने रखी थी, तो उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। दानवे के आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस ने कल पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। सगळी 1 लाख टनाला खरेदी दिली आता पुन्हा परवा तरी तू जास्त पेपर वाचतो का? किसानों को ये पदवी नहीं चाहिए। ये पदवी हम दानवे जी को ही देना चाहेंगे कि कल हम उनको दानवे जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से साला दानवे करके पुकारेंगे, उनको ये पदवी हम वापस करेंगे। रेल किराए में हर महीने बढ़ोतरी हो सकती है। एलपीजी और केरोसिन की तर्ज पर रेलवे भी सब्सिडी घटाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक हर महीने 5 से 10 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। किराए में मामूली बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब पर बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। रेल मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक कम दूरी पर किराए में ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जबकि लंबी दूरी पर किराए में कम बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर धीरे धीरे सभी तरह के किरायों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। किराया बढ़ोतरी को लेकर आखिरी फैसला रेल मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने आधार को पैन से लिंक करना आसान कर दिया है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने नई ई सुविधा शुरू की है। दरअसल आधार या पैन कार्ड में नाम नहीं मिलने पर परेशानी आ रही थी। इस परेशानी को हल करने के लिए अब ई फाइलिंग में ही आधार लिंक होगा। इससे नाम मैच नहीं होने की समस्या भी दूर होगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI आधार नंबर को वेरीफाई करके पैन से लिंक करेगा। NIA इस्लामी धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी कर रही है। NIA जल्द ही इंटरपोल और CBI को लेटर लिखने जा रही है, जिसमें जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की जाएगी। इस नोटिस के जारी होने के बाद जाकिर नाइक को दुनिया के किसी भी हिस्से में गिरफ्तार किया जा सकेगा। वो लीगल पासपोर्ट पर भी विजिट नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन लगाया गया था।